नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हार्ट्स पेन पर, जहां हम बात करते हैं उन जज्बातों की जो दिल से जुड़े होते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कभी ना कभी मुश्किलों और दर्द से गुजरे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी के दिल से जुड़ा हुआ है। चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। ये वो शब्द हैं जिनमें छिपा होता है आत्मविश्वास और उम्मीद, जो हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं। तो चलिए इस सफर को साथ मिलकर तय करते हैं। धुएं से भरे कमरे में एक लड़का अकेला बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर उनमें सपने अब भी चमक रहे थे। डायरी में बेतरतीब शब्दों के बीच उसने लिखा, पता नहीं क्यों मेरी मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिखता। हर कोई मुझसे आगे बढ़ रहा है और मैं बस यहीं उसी जगह अटका हुआ हूं। शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं, या शायद मेरी किस्मत ही खराब है। कमरे में चारों ओर उसके संघर्ष बिखरे हुए थे। एक पुराना बैग जिसमें नौकरी के रिजेक्शन लेटर पड़े थे, टूटी हुई घड़ी और एक किताब, सफलता की कहानी। लड़का ठंडी सांस भरता है और सोचता है कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए। उसकी यादों में मां की आवाज गूंज उठती है, बेटा वक्त हर किसी का आता है, तू बस मेहनत करता रह, चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। मां के शब्द उसके भीतर एक उम्मीद की लौ जला देते हैं। वह उन पलों को याद करता है जब परीक्षा में फेल होने पर दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था। रिश्तेदारों की बातों ने उसे बार बार तोड़ा था, मगर हर बार मां की यह बात उसे वापस खड़ा कर देती थी। कुछ दिन बाद वह लड़का एक छोटी सी किताब की दुकान में बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी आंखों में थकान तो थी, पर एक अजीब सी चमक भी थी। जब भी हार मानने का मन करे, वह बच्चों से कहता है, तो बस एक बात याद रखना, अगर सब कुछ खत्म लगता है तो समझ लो कि शुरुआत यहीं से होती है। हर सुबह एक मौका है कुछ नया करने का। बच्चों की तालियों की आवाज और एक छोटे बच्चे का उसे गले लगाना उसके भीतर की टूटन को भरने लगता है। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाती है। वही लड़का जिसने कभी हार मानने की सोची थी, आज एक बड़े मंच पर खड़ा है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उसकी पहचान बन चुकी है। सामने बैठी उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू हैं। माइक पकड़े हुए वह कहता है, आज मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि मैंने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। मेरे पास ना पैसा था, ना कोई बड़ा नाम, बस मां की दुआएं थीं और मेरी मेहनत। अगर आप आज मुश्किल में हो, अकेले हो, तो बस इतना याद रखना, चिंता मत कर, तेरा समय जरूर बदलेगा। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। लड़का मंच से उतरता है और अपनी मां को गले लगा लेता है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठ जाती हैं, मानो ईश्वर को धन्यवाद दे रही हों। स्क्रीन पर आखिरी शब्द उभरते हैं, याद रखो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सवेरा जरूर होता है। जब तुम खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हो ना, तब ये दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, सब बेमानी लगने लगता है। लोगों की निगाहें तब चुभती नहीं, बस गुजर जाती हैं, क्योंकि जो सुकून अंदर होता है वो बाहर के तूफानों को बेअसर कर देता है। मगर ये सुकून मिलना आसान नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक लंबा सफर छुपा होता है, और सच तो ये है कि कोई भी इंसान खाली नहीं होता। सब भरे हुए हैं, कोई प्यार से, कोई दर्द से, कोई उम्मीदों से, तो कोई टूटी हुई यादों से। किसी की आंखों में दुआ होती है तो किसी की खामोशी में बद्दुआ। इसलिए अक्सर खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि इंसान जितना जुबान से बोलता है उतना ही खुद को खोता है। सबसे बड़े गुनाह इसी जुबान से होते हैं। रिश्ते टूटते हैं, भरोसे बिखरते हैं, और कई बार तो इंसानियत ही दम तोड़ देती है। चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, बस सुनने वाला चाहिए, और वो इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। दर्द वो कभी कम नहीं होता। वक्त सिर्फ इतना करता है कि उसे सहने की आदत डाल देता है। पहले जो चीखें बनकर बाहर आता था, अब वो सांसों में छुप कर रह जाता है। चेहरे पर मुस्कान होती है और सीने में सन्नाटा। जो लोग कहते हैं मजबूत हो गए हों, उन्हें क्या पता कि हम बस टूटने में माहिर हो गए हैं। और फिर खूबसूरती की क्या अहमियत रह जाती है अगर दिल में वफा ना हो। चाहे कोई जितना भी हसीन हो, अगर वो झूठा निकले तो उसकी सूरत भी बोझ लगने लगती है। सच्चाई और वफादारी ही वो जेवर हैं जो इंसान को बेमिसाल बनाते हैं।
बुरा वक्त जब आता है तो सबसे बड़ी जरूरत होती है खामोशी की। उस वक्त कोई बात ना करो, कोई शिकायत ना करो, बस चुपचाप गुजर जाने दो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारा दर्द नहीं, सिर्फ तुम्हारी हार में मजा आता है। लोग आकर कहेंगे हम तो पहले ही जानते थे, वो तंज कसेंगे और तुम्हारे गिरने में अपनी ऊंचाई ढूंढेंगे। इसलिए उस वक्त अपनी तकलीफ को बस खुद से कहो, क्योंकि जो लोग वक्त पर हंसते हैं वो मुश्किल में तुम्हारे पास नहीं होंगे। और प्यार वो भी अब सोच समझ कर करना पड़ता है। किसी को इतना मत चाहो कि वो चाहत ही तुम्हें जीने न दे, क्योंकि जब वही इंसान मुंह मोड़ लेता है तो सांसें भी बोझ लगती हैं। तुम खुद से सवाल करते हो, खुद को कोसते हो, और फिर एक दिन आईने में खुद की आंखों से डर लगने लगता है। मेरी तो बस एक आदत थी, दूध में शक्कर डालने की। मुझे मीठा पसंद था, मासूमियत भी, पर लोगों ने क्या किया, उसमें भी नमक घोल दिया, और वो घूंट मैं आज तक पी रहा हूं, हर रोज हर शाम मुस्कुराकर, क्योंकि अब शिकायत की जगह नहीं रही, अब बस आदत बन गई है जहर को भी स्वाद समझकर पी जाने की। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत इस बात में होती है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। इन सवालों से खुद को आजाद कर लो। जितना कम जवाब दोगे उतनी ज्यादा शांति पाओगे। लोगों को तुम्हारे रास्ते समझ नहीं आते और उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं होती। दिल की सुकून भरी मुस्कान हमेशा शोर से बेहतर होती है। अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं, अच्छा, बुरा या गलत, तो बस चुप रहो। हर बात का जवाब आवाज से नहीं दिया जाता। कुछ जवाब वक्त खुद देता है, और ऐसा देता है कि सामने वाला पलटकर देख भी नहीं पाता। खामोशी की अपनी एक ताकत होती है। वो तब बोलती है जब बाकी सब थम चुका होता है। जो बातें आज तुम्हें चुभ रही हैं, कल उन्हीं बातों पर लोग शर्मिंदा नजर आएंगे। वक्त बस अपनी चाल चलने दो। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, और उनसे ज्यादा नाजुक होता है हमारा मिजाज। एक पल का गुस्सा, एक दोपहर की तलखी कभी कभी उन रिश्तों को जड़ से हिला देती है जिन्हें बनाने में बरसों लगे थे। और जब होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। शब्द लौट कर नहीं आते और कुछ रिश्ते सिर्फ याद बन जाते हैं। पैसा ये वो आईना है जो हर चेहरे का असली रंग दिखाता है। जब जेब भरी होती है तो पराये भी तुम्हारे हाल पूछते हैं, मगर जब जेब खाली होती है तो अपने भी नजरें चुरा लेते हैं। पैसा कभी इंसान की असलियत नहीं बदलता, वो तो सिर्फ पर्दा हटाता है, और तब दिखता है कौन कितना खरा है। अहंकार वो सबसे धीमा जहर है। बाहर से कुछ नजर नहीं आता, पर अंदर ही अंदर सब कुछ खा जाता है। इसकी गर्मी सबसे पहले रिश्तों को जलाती है, फिर भरोसे को, और आखिर में उस इंसान को भी जो खुद में ही खुदा बना बैठा था। और जब सब कुछ राख हो जाता है तब समझ आता है कि विनम्रता में कितनी ताकत थी और हमने उसे कितनी आसानी से खो दिया। जिंदगी सिखाती बहुत कुछ है, बशर्ते तुम सुन सको। सुकून वहां मिलता है जहां तुम खुद से बातें करना सीख जाओ और दुनिया की चिल्लाहट को धीरे धीरे बंद कर सको। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, और कभी किसी को अपनी खुशी की चाबी मत देना, क्योंकि जो वादे आज सच्चे लगते हैं वही कल बोझ बन जाते हैं, और जो इंसान आज आंखों में बसा होता है वही कल आंखों से ओझल भी हो सकता है। मैंने बस इतना सीखा है, ज्यादा बोलना जरूरी नहीं, ज्यादा महसूस करना जरूरी है। ज्यादा जताना जरूरी नहीं, ज्यादा निभाना जरूरी है। कभी कभी लगता है मेरी तो बस इतनी सी आदत थी, जैसे हर कोई दूध में शक्कर डालता है। मुझे भी मीठा पसंद था, पर कुछ लोगों ने उसमें भी नमक घोल दिया, और तब से जिंदगी हर रोज एक अजीब सी तासीर के साथ पीता हूं, बिना शिकवा, बिना शिकायत, बस आदत में ढल चुका हूं। क्योंकि अब मैं जान गया हूं, हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब सिर्फ खामोशी और वक्त से दिए जाते हैं। वजह कभी नहीं पूछी जाती, पर जब कोई चला जाता है तो सब यही सवाल करते हैं, कैसे मरा? जब तक इंसान जिंदा रहता है उसकी अहमियत पर सबकी राय अलग होती है, मगर एक दिन जब वो चला जाता है तो उसे समझने की कोशिश की जाती है, उसकी कद्र होती है। पर वक्त तब तक निकल चुका होता है और यह असलियत होती है। हम अक्सर उन चीजों की कद्र तब करते हैं जब वो हाथ से फिसल जाती हैं। यही जिंदगी का सबसे कड़ा पाठ होता है। रिलेशनशिप्स में चाहे आप जितने ही प्रिय क्यों ना हो,
कभी तकलीफें छोड़ जाती हैं। यह दर्द तब और बढ़ जाता है जब हमें खुद पर एहसास ही नहीं होता। उस वक्त तक जब तक आप अपने जज्बातों को खुद से नहीं समझते, तब तक किसी के लिए वो मजाक की तरह लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी से की हुई मोहब्बत या दिल से दी गई दुआ जो बिना किसी उम्मीद के दी जाती है, वो कितनी ताकतवर हो सकती है? खामोशी से की गई मोहब्बत या दुआ अपने आप में सबसे बड़ी ताकत होती है। जब दुआएं मिल जाएं, तो फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। दवाएं तो पैसे देकर भी मिल जाती हैं, पर दिल से दी गई दुआ वो बिना किसी कीमत के मिलती है और वही सबसे असरदार होती है। लोगों का क्या है? लोग तो ऐसी जगहों से नफरत करते हैं जिन्हें खुद कभी देखा भी नहीं होता। वो जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरों को जज करते हैं और कभी खुद को आईने में देखने की कोशिश नहीं करते। ये दुनिया, लोग, वे तो किसी न किसी तरह से किसी भी सूरत को चैलेंज कर देते हैं। पर याद रखना, जब तक तुम खुद के साथ सच्चे हो, तुम्हारी अहमियत कोई नहीं मिटा सकता। अब एक और बात, जो लोग कहते हैं याददाश्त कमजोर हो गई है, वह कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वे लोग जिनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। हर छोटी से छोटी बात, हर जख्म, हर नुकसान वो याद रखते हैं। वो कभी पूरी तरह से न तो जी पाते हैं, न ही भूल पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका दिल और दिमाग दोनों एक बोझ उठाए बैठे हैं। मगर जो लोग कुछ भूल जाते हैं, वही असल में सबसे हल्के होते हैं। उनका दिल ज्यादा हल्का होता है और यही हल्कापन ही सुकून और शांति की शुरुआत होती है। कभी कभी हम खुद को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, पर फिर एहसास होता है जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, इसे महसूस करने का भी नाम है। और जब हम खुद को दूसरों के तरीके से देखने की बजाय अपनी नजर से देखना शुरू करते हैं, तो हर चीज की कीमत और गहराई बदल जाती है। शिकायतें करना कभी किसी का हल नहीं होता, बल्कि खुद को बदलना ही असली समाधान होता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि दुनिया को बदलने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया को बदलने से कहीं ज्यादा आसान है अपने आप को बदल लेना। पूरी दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की बजाय खुद को उस दुनिया में ढालना बहुत सरल होता है। यह बात समझनी है तो कभी पीछे देखो, और अगर जीनी है जिंदगी तो बस आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी एक लगातार बढ़ता हुआ सफर है जो रुकने का नाम नहीं लेता। घायल तो हर परिंदा है, हर किसी के पंखों में कभी ना कभी चोट लगती है, पर असली जिंदा वही है जो फिर से उड़ने की हिम्मत जुटा लेता है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, गिरकर उठना, टूटकर फिर से संपूर्ण बनना। और जब तक तुम गिरने के डर से उड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें जिंदगी की असली खूबसूरती कभी महसूस नहीं होगी। जिंदगी का सफर अगर तुम उसे सही नजरिए से देखो तो यह मौज मस्ती का सफर बन जाता है, लेकिन अगर समस्याओं को ही बड़ी चीज समझ लो तो फिर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मुश्किलों का सफर बनकर रह जाएगी। याद रखना, हर छोटा सा बदलाव, हर कदम जो तुम खुद को सुधारने के लिए उठाते हो, वही तुम्हारी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तुम्हारे हर छोटे फैसले का प्रभाव तुम्हारी भविष्य की दिशा पर पड़ता है। इसलिए हर छोटे बदलाव का महत्व समझो। बेवफा लोग तो हमेशा भीड़ में होते हैं, क्योंकि वो झूठ के सहारे अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वफादार लोग अक्सर अकेले होते हैं, क्योंकि उनका दिल सच्चाई से भरा होता है। सच हमेशा अकेला होता है, क्योंकि वह किसी से छिपता नहीं, किसी के साथ नहीं बदलता। और यही वफादारी ही एक इंसान को महान बनाती है। वक्त पर न मिलने वाले जवाब अक्सर दिलों में सवाल छोड़ जाते हैं, और जो सवाल हमारे दिल में होते हैं वो हमारे विचारों और किरदार को बदल देते हैं। कितना भी साफ सुथरा हो तुम्हारा किरदार, लोग हमेशा वही सोचेंगे जो उनके मन में होगा। और यही हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है। हम अपनी सच्चाई को देखकर खुश रह सकते हैं, लेकिन जो दूसरों का नजरिया है उसे बदल पाना हमारे बस में नहीं है। इसलिए हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि किसी और का जवाब नहीं, तुम्हारा खुद का सफर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर तुम खुद को समझ सको तो बाकी दुनिया का क्या। कई गुना बेहतर होते थे वो पुराने दिन, जब घर में सचमुच एक गजब का अपनापन होता था। हर दीवार, हर कमरा और हर दरवाजा जैसे एक दूसरे से गहरे रिश्ते में बंधे होते थे। घर का दरवाजा भी जब खोलते थे, ऐसा लगता था जैसे वो खुद हमें गले लगा रहा हो। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है।
घर के आंगन में पहले वो रौनक थी, वो आवाजें थीं, वो हंसी थी जो हर दिल को सुकून देती थी। अब वो सब कहीं खो गया है और हर कोने में एक चुप्प है, एक खामोशी है जो कभी भी टूटती नहीं। आजकल हम लोग जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी ना कभी हमें यह एहसास होता है कि जो हम खोते हैं वो किसी चीज की कीमत नहीं होती। सहनशीलता और संयम ये कभी कमजोरी नहीं होते, ये वो ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती, और जिनके पास ये होती है वो सचमुच दुनिया के सबसे मजबूत इंसान होते हैं। ये गुण हमें तब समझ आते हैं जब हम खुद को शांत रखते हुए अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। जीवन में यही वो क्षण होते हैं जब हम खुद से, अपनी समस्याओं से और अपने डर से लड़ने की क्षमता पाते हैं। जब सामने मंजिल हो तो रास्ते को मोड़ना किसी भी तरह से समझदारी नहीं होती। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, जो भी कठिनाई हो, अगर लक्ष्य साफ हो तो रुकना या रास्ता बदलना नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारे मन में है वो सपना मत तोड़ो, किसी भी कारण से उसे खोने का डर मत पालो, क्योंकि सपने वही सच होते हैं जिन्हें दिल से चाहा जाता है और फिर उस रास्ते पर बिना डर के चला जाता है। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है, एक दिन ऐसा आता है जब हम यह महसूस करते हैं कि हमारे माँ बाप हमेशा सही कहते थे। हम सोचते थे कि वो सिर्फ चेतावनी दे रहे थे, पर वो ही चेतावनियां हमें जीवन की सच्चाई सिखाती हैं। वे कभी कहे गए शब्द हमारे दिल में गहरे बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि वे रास्ते जो हमारे लिए मुश्किल लगते थे, वास्तव में हमारे जीवन के सबसे सुरक्षित रास्ते थे। हम भी महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, दिखते हैं, चमकते हैं, लेकिन अंदर से उतने सच्चे और प्यारे नहीं रहते। हमारे मूल्य शायद उसी चमत्कारी चमक में छिप जाते हैं जो दुनिया देखती है। लेकिन अगर हम अपनी असली पहचान ढूंढे तो हमें यह एहसास होता है कि अंदर से भी हमें वही चमक और वही मूल्य चाहिए जो हम बाहर से दिखाते हैं। यह जिंदगी एक सच्चे समर्पण की कहानी है। हम चाहे जितना भी बाहर से चमकें, अंदर की सच्चाई और अपनापन ही हमें असल में अमीर बनाते हैं। हमारी तकलीफें, हमारा दर्द केवल हम ही जानते हैं। बाकी दुनिया ने हमें अक्सर सिर्फ मुस्कुराते हुए देखा है, जबकि अंदर हम कितने बिखरे होते हैं यह कोई नहीं जानता। यह जो चेहरे पर मुस्कान होती है वह अक्सर हमारी असल भावनाओं को छिपाने का तरीका बन जाती है। कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू, कितनी जद्दोजहद छुपी होती है, मगर फिर भी हम चलते रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया हमें वही देखना चाहती है जो बाहर नजर आता है। भोजन का त्याग करने से भगवान खुश नहीं होते। अगर त्याग करना है तो वह अहंकार और गंदे विचारों का करें। यह कोई साधारण त्याग नहीं है, यह एक अंदर की सफाई है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। खुद को, अपनी सोच को, अपने दिल को ठीक करना ही असली तप है। जब हम इन चीजों का त्याग करते हैं तभी असल में हम अपने आप से सच्चे होते हैं और भगवान भी हमारी सच्चाई को पहचानते हैं। अगर बदला किसी के हित में हो तो उसे लेना गलत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी खातिर कुछ कदम पीछे हटने होते हैं, कुछ फैसले बदलने होते हैं और कुछ गलत फहमियों को दूर करना होता है। यह बदला केवल आत्मसम्मान की लड़ाई होती है जो हमें खुद से करनी होती है। जीवन में हर कदम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा कर्म होता है वैसा ही जीवन होता है। कभी कभी लोग खराबियों को देखकर ही किनारे से लौट जाते हैं, पर जो लोग गहरे जाते हैं वे असली खजाने तक पहुंचते हैं। एक आस्था, एक उम्मीद, एक विश्वास है। अगर हम गहराई से देखें तो हमें जीवन में सही मोती मिलते हैं। लोगों के नजरिए हमेशा बदलते हैं, पर असली मोती वही लोग होते हैं जो बिना डर के हमारे साथ होते हैं, जो हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं। हम इतने कमजोर नहीं हैं कि वफादारी का ऐलान करें, क्योंकि हमें अपने कर्मों और अपने विश्वासों पर यकीन होता है। वफादारी किसी शब्दों के बिना भी महसूस की जाती है। यह कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिल से निकलता है और हमारे लोगों के दिल में गहरी जगह बना लेता है। हमें यह विश्वास है कि जो खोता है वही फिर से ढूंढता है। यही जीवन का सच है। हर किसी को एक रास्ता चाहिए होता है जो उसे उसकी खोई हुई चीजें वापस दिला सके। कभी कभी हमें सिर्फ एक कदम अपनी मर्जी से चलने की जरूरत होती है, और उस कदम से हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारे असली लोग कौन हैं। जो हमारे लिए हैं
वे हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। आजकल लोग केवल जिंदा नहीं रहते, वे सिर्फ जीवित रहते हैं। और इस जीवन में हर पल हमें यह याद दिलाना होता है कि असल जिंदगी तब है जब हम सच्चे होते हैं और जब हम अपने और दूसरों के साथ सच्चाई से जीते हैं। जीवन में निरंतर नेक कार्य करना चाहिए, बिना यह सोचे कि कोई हमारा सम्मान करेगा या नहीं, क्योंकि जो काम हम दिल से करते हैं वह हमें हमारी अंतरात्मा से हमेशा सम्मानित करता है। और यही सबसे बड़ा सुख होता है जब आपकी आत्मा आपके कार्यों पर गर्व महसूस करती है। संसार क्या सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका दिल सही है तो आपका मार्ग हमेशा सही रहेगा। किसी बाहरी सम्मान की आवश्यकता नहीं होती जब आपके अंदर की आवाज आपको हमेशा सही दिशा दिखाती हो। जिंदगी अक्सर इसी उलझन में निकल जाती है कि हमें ढूंढना क्या है, हमें क्या चाहिए। लेकिन एक दिन यह एहसास होता है कि हमारी पूरी तलाश उसी सुकून में समाहित थी कि जो मिला वह भी कभी हमारे साथ नहीं रह सकता। सब कुछ बस कुछ समय के लिए है। और यही समझ जब हमें होती है तब हम जिंदगी को उस नजरिए से देखना शुरू करते हैं जैसे वह एक अनमोल सफर है। सफर से इश्क करना सीखो जनाब, क्योंकि मंजिल तो कुछ पलों के मेहमान होती है। वह पल, वह क्षण ही जीवन का असली सुख होते हैं। मंजिल को पाकर क्या करेंगे जब हम रास्ते में नहीं जी पाए। यही सच्चाई है। हर कदम पर जीवन का पूरा स्वाद होता है और मंजिल तो महज एक अंश है। याद रखना, जहां आपके इरादे नेक होते हैं वहां दोस्त कम और विरोधी अधिक खड़े होंगे, क्योंकि नेक इरादे अक्सर दुनिया को चुनौती देते हैं और जिनकी नीयत सही नहीं होती वे इसका विरोध करते हैं। लेकिन वही विरोध हमें सिखाता है, हमें मजबूती देता है। जब आप सच्चाई की ओर बढ़ते हो तो राह में कांटे होते हैं, पर वही कांटे आपको और मजबूत बनाते हैं। जिंदगी है तो मुसीबतें भी होंगी, यह जीवन का हिस्सा है। मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, पर याद रखें, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जब तक हम अंधेरे से नहीं गुजरते तब तक हमारी रोशनी की असली पहचान नहीं होती। डर सा लगता है, पर उसी डर के पार ही तो हमारी ताकत छुपी होती है। डर को जीतने के बाद हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं। यह जीवन, इस सफर में हर कदम मायने रखता है, क्योंकि जिंदगी का असली सुख और संतोष तब आता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और नेक इरादों को सम्मिलित करते हैं। हम अक्सर अपने अनिवार्य कर्मों को भविष्य पर टालते रहते हैं, यह सोचकर कि समय अभी हमारे पास है। लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि इस जीवन में जो सबसे कीमती चीज है वह समय है। चीजों को टालने की आदत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम जो समय गंवा देते हैं वह कभी वापस नहीं आता। हमारी जिंदगी में भले ही मृत्यु सिर पर लहराती हो, हमें यह समझना चाहिए कि अभी हमारे पास वक्त है और यही सबसे बड़ी अमानत है। यह वह समय है जो हमें अपनी पूरी तरह से जीने की छूट देता है। हमें इसे गंवाने का कोई हक नहीं है। समय की कीमत समझो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। एक बार तय कर लो कि आपको क्या करना है और फिर उसे बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू कर दो। इस दृढ़ निश्चय से अपने जीवन के हर पल को जीने की कोशिश करो। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ सोचना ही नहीं, बल्कि उसे सच में करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मुश्किलें आएंगी तो वह सिर्फ इस बात का संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। मेहनत और संघर्ष से अपने सपनों को सच करने का प्रयास ही जीवन की असली सीख है। हम जितना भी धन और संपत्ति इकट्ठा कर लें, एक दिन वह सब हमसे दूर हो जाएगा। फिर भी हमारी असल संपत्ति हमारे कर्म होते हैं, हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष और हमारा आत्मविश्वास। जिसके पास हजारों चीजें होती हैं वह भी महसूस करता है कि एक के चले जाने से जीवन में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। यह हमें सिखाता है कि चीजों का महत्व एक समय बाद कम हो जाता है, लेकिन जो आपके दिल में है, जो आपकी मेहनत है, वही हमेशा आपके साथ रहती है। इसलिए हर दिन को खास बनाओ, अपनी मेहनत को हर पल में समाहित करो, क्योंकि अंततः यही वो चीजें होती हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। अगर हमें किसी चीज का पछतावा करना है तो वह यह होना चाहिए कि हम अपने सपनों के पीछे कभी नहीं दौड़े। लेकिन जब हम खुद से वादा करते हैं कि हम जो भी करें उसे पूरी ईमानदारी और जुनून के साथ करेंगे, तब यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा योगदान होता है।
गंवाना बहुत आसान है, लेकिन असली संघर्ष तो पाने में होता है। जीवन में हमें समझना चाहिए कि अहंकार और संस्कार के बीच गहरा फर्क है। अहंकार वह होता है जो दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार वह है जो स्वयं झुककर अपने आप को और दूसरों को सम्मान देता है। अहंकार में शक्ति तो होती है, लेकिन यह आत्मा की शांति और सच्चे सुख को कभी महसूस नहीं करवा सकता। वहीं संस्कार सच्ची ताकत है जो हमें आत्मसम्मान और आत्मसंतोष प्रदान करता है। कभी किसी से बहस में जीतने की बजाय उसे मौन रहकर पराजित करना सीखो, क्योंकि जो लोग हमेशा आपके साथ बहस करने के लिए तैयार रहते हैं, उनका सामना आपके मौन से कभी नहीं हो पाता। उनका अहंकार चुप रहने से टूट जाता है और आपको अपनी बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन सबसे बड़ी ताकत है और यह एक प्रकार की कड़ी प्रतिक्रिया होती है जिसे हर कोई सहन नहीं कर पाता। हमारी सोच और शब्द कभी कभी दूरियां बना देते हैं। यह केवल इस कारण होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते और कभी हम अपना दृष्टिकोण सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते। सोच का फर्क ही हमारे रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है, लेकिन इस फर्क को समझना और उसे सुलझाना ही असली चुनौती है। समस्या हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। हर समस्या से गुजरने के बाद हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं। इंसान की समझ बहुत सीमित होती है। एक छोटी सी बात पर अगर उसे जानवर कह दिया जाए तो वह बुरा मान जाता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्यों हमें अपनी पहचान इतनी अहमियत देनी है। क्यों हम यह नहीं समझते कि असली ताकत तो आत्मा की है और हम जिस पर गर्व करते हैं वह हमारे भीतर की सच्चाई होती है, न कि बाहरी पहचान। हमें यह समझना होगा कि जो भी है वह हमें एक सबक देने के लिए है। चाहे वह कोई समस्या हो या कोई व्यक्ति, हर अनुभव हमें एक नया दृष्टिकोण देता है। हमें अपने अहंकार को छोड़कर अपने संस्कारों और सोच को परिष्कृत करना चाहिए ताकि हम जीवन की सच्ची ताकत को महसूस कर सकें। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम खुश हैं या सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तविक खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने आंतरिक जीवन से जुड़े रहते हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं जहां हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है, तब हमें सच्ची शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। जीवन में सबसे बड़ी असलियत यही है कि जितना हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अंदर से खोते जाते हैं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, तो हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति महसूस कर सकते हैं। अगर हम किसी पेड़ को जल्दी से जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह फल देने के बजाय सूख जाएगा। पेड़ का स्वभाव है कि वह अपनी गति से बढ़ेगा। उसे अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ने का समय चाहिए। जब हम उसे धैर्य, ध्यान और प्रेम से सींचते हैं तो वह एक दिन अपने आप फल देगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जीवन में जो भी लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमें उसके लिए संयम और समझ की आवश्यकता होती है। हमें अपने आप को समय देना होता है, अपनी गति से बढ़ने का मौका देना होता है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर अधूरा या कमजोर होता है। जिंदगी को जीने का असली तरीका यही है कि हम उसे अपने जीवन के इस प्राकृतिक क्रम के अनुसार जिएं, अपने संघर्षों और कामों में धैर्य रखें और जानते हुए भी कि कभी कभी हमें परिणाम तुरंत नहीं मिलते, हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को आत्मविश्वास और प्रेम से करते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से हमारे पास आते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर जीवन का एक क्रम होता है और हमें अपनी गति को समझकर उसी के अनुसार चलना चाहिए। संयम से बड़े हुए कार्य और प्रेम से सींची गई योजनाएं हमेशा फल देती हैं, क्योंकि वे समय के साथ सही रूप में विकसित होती हैं। उसे फिर कोई नहीं गिरा सकता जो अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से भरा होता है। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, बस उसे समझने वाला चाहिए। शब्दों से ज्यादा हमारी चुप्पियों में वह शक्ति होती है जो किसी को गहरे प्रभाव में डाल सकती है। खामोशी जब सही समय पर और सही भावना के साथ होती है तो वह किसी भी शब्द से ज्यादा मायने रखती है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए
कि किसी की चुप्पी को भी सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। जब इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है तो वह किसी के सहारे का मोहताज नहीं होता। आत्मनिर्भरता और विश्वास वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करती है। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी बाहरी सहारे की तलाश नहीं करते। इस भरोसे से हम जीवन में अपने रास्ते खुद बनाते हैं और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग दर्द देकर भी अपनी गलती नहीं मानते और यह सिर्फ एक दुख की बात नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। लेकिन वहीं कुछ लोग दर्द सहकर भी अपनी वफादारी नहीं छोड़ते। उनकी वफादारी और मजबूती उनके भीतर की सच्चाई को दर्शाती है। जब लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और फिर भी अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते तो वह उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में वास्तविक कड़ी मेहनत, समर्पण और धैर्य से ही हमारी पहचान बनती है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि लोग अपने मतलब के लिए ही करीब आते हैं, उस दिन से किसी के बदल जाने का दुख नहीं होगा। यह समझना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि लोग अक्सर अपने फायदे के लिए ही हमारे पास आते हैं, तो हम किसी के बदलने या छोड़ जाने से अधिक प्रभावित नहीं होते। यह हमें दुख नहीं देता बल्कि एक गहरी शांति और समझ से भर देता है कि हम जीवन के असल पहलुओं पर ध्यान दें। इंसान को परखने के लिए उसकी बातें मत देखो, बल्कि तब देखो जब वह तुम्हें खोने के डर से अपने असली रूप को सामने लाता है। यह वह समय होता है जब किसी इंसान का असली चेहरा सामने आता है, जब वह अपने डर और घबराहट में तुम्हारे प्रति अपनी सच्चाई दिखाता है। तब हमें समझ में आता है कि वह कितना सच्चा है। यह एक परीक्षा का समय होता है जब हम देखते हैं कि लोग खुद को कैसे पेश करते हैं और कितना सच्चा प्यार या विश्वास है उनका। ना लिबास में, ना चेहरे में, बल्कि निगाहें ही किसी को हसीन बना देती हैं। जब कोई हमें सच्चे दिल से चाहता है तो उसका प्यार और समझ हमारे अंदर एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न कर देती है। यही वह खूबसूरती होती है जो बाहरी रूप से कहीं अधिक मायने रखती है। जिस पर हमारी नजरें टिक जाती हैं, वही हमारी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। यह सिर्फ एक बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ होता है। आप जो किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन वही व्यक्ति आपकी उस बर्बादी पर हंसेगा। यह बात हमें उस रिश्ते या संबंध में अपना मूल्य समझने की शिक्षा देती है। जब हम किसी के लिए अपना वक्त, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं खर्च करते हैं, तो हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि वह हमारे जज्बातों की कद्र करेगा। लेकिन अगर वह नहीं करता, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमें अपना वक्त उन लोगों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे असली मूल्य को समझते हैं। रहूं जो दर्द में तो कोई खबर तक नहीं लेता, और जो कहता हूं मैं दर्द अपना तो सब वाह वाह करने लगते हैं। यह जीवन का सबसे कटु सत्य है कि हम जब चुप रहते हैं तो कोई नहीं पूछता, लेकिन जब हम अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं तो सभी हम पर ध्यान देने लगते हैं। दर्द की अनकही कहानी केवल वही समझ सकता है जो खुद कभी दर्द से गुजरा हो। दूसरों की वाहवाही में खुशी ढूंढने से बेहतर है कि हम अपनी आत्म स्वीकृति और आंतरिक शांति पर ध्यान दें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जब कोई बार बार हमारी मानसिक शांति को भंग करता है, तो सबसे सही कदम यह है कि हम उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में उतनी अहमियत देना बंद कर दें। यदि हम किसी को बार बार अपनी नाराजगी से प्रभावित होते हैं, तो यह उनका नहीं बल्कि हमारी कमजोरी को दर्शाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम खुद से पहले किसी और को अपनी शांति और खुशियों का जिम्मेदार नहीं बना सकते। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम होते हैं। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना बहुत कठिन है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर मुश्किल घड़ी में, हर उतार चढ़ाव में खड़े रहते हैं। जो लोग सिर्फ आजमाने के लिए साथ होते हैं, वे कभी सच्ची कीमत नहीं समझ सकते, पर जो निभाने के लिए होते हैं, वही रिश्ते हमारी जिंदगी को पूरा करते हैं। कैसा जमाना है जहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है।
यह सच है कि आजकल बहुत से लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें बहुत कुछ बदलना पड़ता है। कभी हमें उनकी बातों को अनसुना करना पड़ता है, कभी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना होता है। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि अगर रिश्ते में सच्चाई और समझ हो तो इन सब की जरूरत नहीं पड़ती। जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता वह समाज असल में एक आदर्श समाज होता है, क्योंकि एक नोट चाहे वह कसाई के हाथों से होकर मंदिर तक या मस्जिद तक पहुंचे बिना किसी भेदभाव के चलता है। यही असली इंसानियत है, जब हम एक दूसरे को बिना किसी जाति, धर्म या पहचान के देखकर सिर्फ इंसान समझते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही मानवता हम सबको जोड़ती है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं और दूसरे को जीतने का अवसर दे देते हैं। गुस्सा केवल हमें ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता कि हमारी आंतरिक बेचैनी और संघर्ष क्या है। यही कारण है कि हमें अपनी भावनाओं को शांत और संयमित रखना चाहिए, ताकि हम जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें और अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। रिश्तों में विश्वास, सच्चाई और स्नेह होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा करता है या दिमागी चालें चलता है तो वह रिश्ते को खत्म कर देता है। यह नहीं सिर्फ दूसरे को दुख पहुंचाता है, बल्कि उसे भी अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए हमें हमेशा रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, ताकि हम किसी को भी दर्द न पहुंचाएं और हमारी आत्मा भी शुद्ध रहे। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं हैं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं हैं। कभी कभी दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, जबकि जो लोग गलत होते हैं वे अक्सर लोगों के बीच में होते हैं और उनका परखना भी बहुत कठिन हो जाता है। यह जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि हमें अपनी अच्छाई के लिए कभी पहचाना नहीं जाता, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चाई और अच्छाई का अपना समय आता है और वह हमेशा अपने रास्ते में चमकता है। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन समय के साथ हर कठिनाई का हल मिलता है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में जब तक हम संघर्ष करते हैं तब तक हमें उसकी सही कीमत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वह वक्त आता है तो हमें अपने प्रयासों का वास्तविक फल मिलता है। लोग हमारा उस वक्त नहीं तोड़ते हैं जब हम खुद से टूट जाते हैं। असली परीक्षा तो तब होती है जब हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और फिर भी खड़े रहते हैं। जब हम अपनी स्थिति के बारे में खुद संकोच करते हैं तो बाकी दुनिया हमें किसी न किसी रूप में सहारा देती है, लेकिन असली कड़ी परीक्षा तो तब होती है जब हम खुद अपनी मुश्किलों और दुखों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। तभी हमें अपनी ताकत और आत्मविश्वास का एहसास होता है। इंसान उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़ा होता है। हम जितनी अधिक चिंता और तनाव में रहते हैं, हमारी उम्र उतनी ही तेजी से बढ़ने लगती है। फिक्र हमारी आंतरिक शांति को छीन लेती है और समय के साथ हम उस बोझ तले दबने लगते हैं। अगर हम हर छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा मन शांत नहीं रहता और हम मानसिक रूप से थकने लगते हैं। यही कारण है कि कोई भी इंसान जो निरंतर चिंता में डूबा रहता है वह खुद को अधिक बूढ़ा महसूस करता है, जबकि शांति और संतुलन में रहने वाला इंसान जीवन के हर पड़ाव में तरोताजा रहता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। रिश्ते जब बहुत गहरे होते हैं तो उनसे जुड़ी भावनाएं हमारी शक्ति और कमजोरी दोनों बन सकती हैं। जब हम किसी से बहुत नफरत करते हैं तो उस नफरत का बोझ हमारे दिल में जमा हो जाता है, और जब वह व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमें उससे मिलना भी कठिन हो जाता है। इसी तरह जब हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं तो हम उस रिश्ते में इस हद तक खो जाते हैं कि जब वह रिश्ता खत्म होता है तो हमें जीना मुश्किल हो जाता है।
हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए ताकि हम नफरत और मोहब्बत के बीच में कोई असंतुलन न होने दें। कोशिश करें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखें कि जब आपकी इच्छा से कुछ न हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। जीवन में कभी कभी चीजें हमारी इच्छाओं के मुताबिक नहीं होती और हम असफलता या निराशा महसूस करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर का एक अदृश्य हाथ हमारे साथ हमेशा रहता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए एक उद्देश्य लेकर आता है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यह हो सकता है कि यह हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने वाला एक मार्ग हो, और अगर कुछ कम हो रहा है तो वह हमें कुछ और अच्छा और बेहतर पाने के लिए तैयार कर रहा हो। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जीवन में हर घटना का एक कारण होता है। वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए निराश रहता है। यह जीवन का एक बड़ा सत्य है। वृद्ध लोग अक्सर अतीत में जीते हैं जो अब केवल यादें बनकर रह गया है। वे बार बार अपने पुराने दिनों की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता था। यह उन्हें निराश और पछताने की स्थिति में डालता है। वहीं युवा लोग अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं और वे जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति की चिंता करते हैं। भविष्य की चिंता और अपनी न हो सकने वाली इच्छाओं के बारे में सोचकर वे निराश रहते हैं। सही संतुलन यह है कि हम वर्तमान में जीने की कोशिश करें। हम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पल में अपना सबसे अच्छा दे सकते हैं। वर्तमान में जीना ही असली सुख और शांति का रास्ता है। नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। यह सच है कि जब हम किसी गम से गुजर रहे होते हैं तो कभी कभी कुछ लोग या परिस्थितियां उस दर्द को और गहरा कर देती हैं। जैसे जब किसी की तकलीफ पर ध्यान नहीं दिया जाता या उन पर और दबाव डाला जाता है तो गम और भी बढ़ जाता है। लेकिन हमें समझना होगा कि ऐसी परिस्थिति में जहां और भी ज्यादा तकलीफ हो, वहीं हमें अपने भीतर एक दिया जलाने की आवश्यकता होती है। उम्मीद का, विश्वास का, जो हमें अंधेरे में रोशनी और मुसीबतों में सहारा दे सके। अंधेरे में मोमबत्ती और मुसीबतों में उम्मीद जिंदगी में बहुत काम आती है। जब हम कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, लेकिन यही वह वक्त होता है जब हमें एक छोटे से उम्मीद के दिए की जरूरत होती है। वह उम्मीद का दीपक हमें अपने रास्ते को रोशन करता है और हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उम्मीद और विश्वास चाहे कितनी भी छोटी हो, हमारे अंदर की ताकत को जागृत कर देती है और हमें अंधेरे से बाहर निकालने में मदद करती है। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें। किसी और के भरोसे मत रहिए, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं तो हमारी खुशियां और असफलताएं भी उन पर निर्भर हो जाती हैं। इसीलिए खुद को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास करना चाहिए ताकि हम कभी भी मुसीबतों में किसी पर निर्भर न हो। जब हम खुद पर खड़े होते हैं तो न सिर्फ हमारी इज्जत बढ़ती है, बल्कि हमें असली स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का एहसास भी होता है। यह बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी के बावजूद हमारी खासियत और हमारी ताकत ऐसी होती है कि बिना हमारे बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी कमियों के बावजूद खास हैं और हमारी पहचान और योगदान दुनिया में महत्वपूर्ण है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हर इंसान के अंदर एक विशेष हुनर और क्षमता होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह हर किसी के सामने आए। कभी कभी लोग अपने हुनर को पहचान नहीं पाते और कभी कभी उनका हुनर परिस्थितियों और मौके के कारण उजागर नहीं होता। लेकिन कुछ लोग अपने हुनर को बाहर लाकर दिखाते हैं और वही लोग जीवन में अपनी पहचान बनाते हैं। हुनर का पर्दाफाश तब होता है जब हम अपने सपनों को पीछा करने से डरते नहीं,
और अपने अंदर की छुपी हुई क्षमताओं को दुनिया के सामने लाते हैं। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। जीवन में जो हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बनता है। अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल लें तो हम अपनी चुनौतियों को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। तब हमें हर कठिनाई में छिपे हुए अवसर दिखने लगते हैं। जीवन में चुनौतियां हर किसी को मिलती हैं, लेकिन जो अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलता है वही उन्हें अवसरों में बदलने की क्षमता रखता है। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, बल्कि वह हमें और भी ताकतवर बना देती है। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती। लेकिन सच यह है कि अगर हम सिर्फ अपनी परेशानियों पर रोते रहें तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आंसू हमारी मुश्किलों को हल नहीं करते, बल्कि हमारी परिस्थितियों को स्वीकार कर उनका सामना करना ही हमारी ताकत है। दुनिया वही बदलती है जो अपने भीतर बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं। जब हम खुद को बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है, तब हम अपनी दुनिया को भी बदल सकते हैं। आंसू नहीं, बल्कि हमारे कर्म और हमारी मेहनत ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है। दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। यह सच है कि बाहर की दुनिया हमें तब तक प्रभावित नहीं करती जब तक हम खुद को नहीं बदलते। अगर हमें अपनी परिस्थितियों से कुछ चाहिए तो पहले हमें खुद में बदलाव लाना होगा। केवल अपने प्रयासों और विश्वास से हम बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे रहते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं तो पूरी दुनिया हमें उस दिशा में मार्गदर्शन देती है जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जीवन में कई बार हमें यह लगता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह बहुत कठिन है और हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर हम रास्ता बदलते हैं तो हमें जल्द ही अपनी मंजिल मिल सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य को बदलना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें अपनी दिशा को बदलने की जरूरत है। कभी कभी हम जो रास्ता अपना रहे होते हैं वह सिर्फ समय की बर्बादी होती है, लेकिन अगर हम सही दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं तो मंजिल आसानी से मिल जाती है। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह वही लोग हैं जो मुश्किलों का सामना करने में हिम्मत रखते हैं जो अंत में सफल होते हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी आत्मा और भी मजबूत हो जाती है। हिम्मत ही हमें मुश्किलों से बाहर निकलने की शक्ति देती है। हमें कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां हमारी क्षमता को परखने का एक तरीका है। हर संघर्ष, हर मुश्किल हमें और भी सशक्त बनाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपनी राह में रुकावटें पाते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये रुकावटें हमें और भी ताकतवर बना रही हैं। हर कठिनाई एक नई सीख और अनुभव लेकर आती है जो हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने की शक्ति देती है। रुकावटें हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराती हैं और हमें उन्हें पार करने के तरीके सिखाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। अगर हमें किसी राह में रुकावट आती है तो हमें और भी मजबूत होकर उसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए। मुश्किलें कभी भी हमें रोक नहीं सकती जब तक हमारे भीतर खुद को साबित करने की शक्ति और आत्मविश्वास है। हर रुकावट एक नया अवसर बनकर आती है जो हमें अपनी क्षमता को परखने का मौका देती है। निभाते हैं, मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। यह एक कड़वा सच है कि जिंदगी में बहुत से लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए होते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वह हमें छोड़ देते हैं। ये कभी ना भूलें कि रिश्ते हमेशा एक तरफा नहीं होते, पर लोग अपने मतलब के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन जब वही मतलब खत्म होता है तो हमें अकेला छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बारिश रुक जाने के बाद छतरी भी बोझिल लगने लगती है। छतरी जो कभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी अब बोझ लगने लगती है। यही स्थिति इंसान के साथ भी होती है। जब तक वह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है हम उसके लिए हर कोशिश करते हैं,
लेकिन जब वह हमारी जिंदगी से बाहर हो जाता है तो वह बोझ की तरह महसूस होता है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। अकेलेपन में अक्सर हम अपने विचारों के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि हमारे मन में उथल पुथल होती है और ये विचार हमें घेर लेते हैं। इस समय हमें खुद को समझने और शांति बनाए रखने की जरूरत होती है। वहीं जब हम दूसरों के साथ होते हैं तो हमारी जुबान को काबू में रखना जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर शब्दों को समझदारी से नहीं बोला जाता तो वह रिश्तों में दूरी और गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। सोच समझकर बोलना और कभी कभी चुप रहना हमें बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। रुलाया ना कर हर बात पर ए जिंदगी। यह सच है कि जिंदगी में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन हमें अपने दुखों को दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का सामना अपनी ताकत से करना चाहिए और दूसरों को दुखी करने से बचना चाहिए। हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं और किसी की खुशियां छीनने से हमारी खुद की जिंदगी में कोई सुधार नहीं होगा। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले अच्छे लोग हों। हम हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें दुखों से उबारेंगे और हमें दिलासा देंगे, लेकिन यह भी सच है कि कभी कभी वही लोग जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वे हमें चुप करवा नहीं पाते। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। यह अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, चाहे वह सामने हो या न हो, वह हमेशा हमारे दिल में बसी रहती है। ऐसे लोग जो हमें बिना कहे समझ जाते हैं, हमें अपने पास रखते हैं और हर हाल में हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। कभी कभी हम किसी को बहुत करीब से जानते हैं और जब हम उनके बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो वह रिश्ते की गरिमा और रहस्य को खो देते हैं। रिश्तों में कभी कभी यह आवश्यक होता है कि कुछ बातें अनकही रह जाएं, क्योंकि जब हम किसी के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं तो हमारी नजरें बदल जाती हैं। वह जो कभी हमें खास लगता था वह अब अजनबी सा महसूस होने लगता है। पछतावा ना करें, क्योंकि अगर बीता हुआ समय अच्छा था तो वह यादगार है। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर कुछ समय हमारे लिए अच्छा था तो वह हमारे लिए एक अनमोल याद बन जाता है। समय को फिर से नहीं जी सकते, लेकिन उस समय की सुंदर यादें हमें हमेशा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का साहस देती हैं। पछतावा करना कभी किसी को नहीं फायदा पहुंचाता, क्योंकि वह हमें सिर्फ दुख और उलझन में डालता है। हमें जो समय बीत चुका है उसी को याद करके उसमें से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और आपके साथ और भी प्रेरणादायक वीडियो लाने के लिए तैयार हैं। याद रखें, हार्ट्स पेन हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आपका समय बदलेगा और हम सब इस सफर में एक साथ हैं। धन्यवाद।